प्रेम का ऊंचा से ऊंचा स्तर इन्हीं राधा किशोरी के चरणों की आराधना से प्रकट होगा, जहां भी प्रकट होगा। और इसका पहला स्तर होता है त्याग ही त्याग, वो भी त्याग के अहंकार का त्याग। बड़ा सूक्ष्म विषय, प्रेम त्याग के अहंकार का त्याग। ये साधन जगत इस विषय को नहीं जानता। साधन जगत, भगवान श्री कृष्ण परम प्रेम स्वरूप जब कृपा करते हैं तो अपनी मुख्य प्रेम स्वरूपा गोपी जनों के प्रेम का परिचय देते हैं। ब्रज लीला, ऊंचे से ऊंचा प्रेम जब प्रकट होता है लाडली जी के चरण की आराधना से, तो उसमें सर्वस्व का त्याग होता, त्याग के अहंकार का भी त्याग होता है, तब वो प्रेम प्रकट होता है। श्री कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा का नाम राधा है। परम प्रिय श्री राधा महिमा को स्वयं श्री कृष्ण गान करते हैं कि रा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्ति मुत्तमाम, धा शब्दम कुर्वतः पश्चात यामि श्रवण लोभतः। जिस समय कोई मेरी परम प्रिया प्राणवल्लभा श्री राधा का नाम उच्चारण करता है, तो जब रा बोलता है तो मैं सावधान हो करके कान उसकी तरफ, ये धा बोलेगा, राधा बोलेगा, उसी समय उसे उत्तम प्रेम भक्ति प्रदान करता हूं, सारे कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न करके। श्रीमद राधा सुधा निधि। जब कोई बोलता है राधा, तो पहला काम लालजू करते हैं कि उसका रजिस्टर फाड़ देते हैं। अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मदपति महाप्रेमा विष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। और फिर महिम्न काशी माम स्पृशति तो दास्यैक मनसाम, जो राधा दास्य को प्राप्त है उनकी महिमा का क्या वर्णन करें। जो राधा बोलते हैं तो लिखा पढ़ी इन्हीं के हाथ में, खत्म। रजिस्टर पुराना फाड़ दिया गया और नया लिखा नहीं जाएगा। अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपति, महाअपराध भी हो जाए तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने राधा बोला है। तो बोले रा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्ति मुत्तमम, उसके समस्त दुख देने वाले कर्म संस्कारों को भस्म करके। पर ध्यान रखना, ये जमा की बात हो रही, जिससे शरीर बना है वो प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो शरीर बनने के पहले इसकी रचना में जो सुख दुख रखा गया वो भोगना पड़ेगा। ये अभी नई खेती, राधा भी बोले हो, और शरीर रचना पहले ही हो गई है और उसका दुख सुख रखा हुआ है। आप राधा बोले हो, आपका एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, आप सोचे राधा नाम का फल क्या हुआ। जब से राधा शुरू किया तब से दुख आ गया। नहीं, ये दुख तो आना ही था। राधा बोल रहे हो, अब तुम्हारे संचित भस्म हो जाएंगे, क्रिमाण लिखे नहीं जाएंगे, और आपका परम मंगल आगे होने वाला है। इसलिए खूब अच्छे से समझ लो। राधा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्ति मुत्तमाम। जब कोई राधा रा बोलता है तो उसको जितने दुख देने वाले कर्म संस्कार उनको भस्म करके ददामि भक्ति मुत्तमाम, उत्तम भक्ति प्रदान करते। और जब धा शब्दम कुर्वता पश्चाद यामि श्रवण लोभता, जहां वो बोला धा, तो राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। राधा राधा राधा, तो प्रभु अपने साथ हैं। प्रमाण श्री सेवक वाणी जी, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। अगर नाम चल रहा राधा राधा, तो श्री कृष्ण पीछे चल रहे हैं सुनने के लिए, और जिसके पीछे श्री कृष्ण उसका बाल बांका कौन कर सकता है। जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। श्री लाडली जू आनंद चंद्रोदित कौमुदीया, श्री मोहनस्यापि सुमोहन श्री, सौंदर्य नामनो निकषोपलस्य, सुवर्ण रेखा वृषभानु कन्या। ये श्री वृषभानु कुमारी लाडली जू ये आनंद चंद्र की कौमुदी हैं। श्री कृष्ण चंद्रजू आनंद चंद्रमा है, तो श्री लाडली जू राधा जू उनकी ज्योत्सना है। श्री
कृष्ण ऐसे सुंदर हैं कि लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती हैं, पर श्री लाडली जी ऐसे लक्ष्मी को मोहित करने वाले श्री मोहन को भी विमुग्ध किए रहती। श्री मोहनस्यापि सुमोहन श्री सौंदर्य नामनो निकषोपलस्य सुवर्ण रेखा वृषभानु कन्या। ऐसी कोई अपराकृत चिदानंद सौंदर्य रूप कसौटी पर खरी उतरने वाली तप्त स्वर्ण कांति श्री प्रियाजू स्वर्ण रेखा है। लावण्य पाथो निदिसार संपत कला कला पाकर भूमि रेखा गुणाख्य रत्नौघ खनि प्रसिद्धा श्री राधिका श्री ब्रजचंद्र कांता। श्री ब्रजचंद्र कांता श्री लालजू की प्राण प्रिया, ब्रजचंद कांता श्री लालजू की प्राण प्रिया, जिनका नाम श्री राधा है, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, वो संपूर्ण लावण्य समुद्र की सार संपदा है। संपूर्ण कलाओं में वैदग्ध्य समूह की एकमात्र प्रवीण भूमि, उत्पत्ति स्थान, इसलिए 64 कला प्रवीण और कारुण्यादि गुण रूप रत्नों की खान, इसीलिए भोरी, बहुत करुणामयी। गौरी सहस्रादधिकापि गौरी श्यामा तथापि श्रुति सुप्रसिद्धा। अब आप जब हम ये वर्णन करते हैं कि शास्त्र के अनुसार की सहस्त्रों गौरी श्री स्वामी जी गौरांगी प्रियाजू की श्रीअंग शोभा की अंश मात्र है, तो किसी को लगता है आप देवी की अवहेलना करते हो। नहीं, हमारी श्री जी के अंश स्वरूपा, उसको समझो। अब जैसे कई बार वर्णन करके बताते हैं, प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम तो ध्यानगम, तो बोले आप शंकर जी की अवहेलना। अरे शंकर जी ने तो दिया, अवहेलना कैसे करते? तुमने क्या जाना? तुम एक लोटा पानी चढ़ा दिए तो शंकर जी के तुम भगत बन गए हो, हम अपने आप को चढ़ा दिया। तुम नहीं, तुम्हें पता नहीं कितने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मैं शंकर जी में जा करके खो गया, ढूंढा, कहां है रे? तो पता चला अहम शिवो, अहम शिवो तत्वम आसी। दौड़ लगाओ, कहां है? दौड़ लगा के देखो, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ पाओ। अगर फोन नंबर याद हो शंकर जी का तो पूछ लेना फोन से कि वृंदावन में प्रेमानंद जी हैं, वो कौन है, तो बता देंगे शंकर जी पक्का। हमको लगता है कि शिव पुराण ये जैसे तुम शिव चालीसा पढ़ते हो ऐसे पढ़ते थे। शिव आराधना कट्टर शिवपासी, कट्टर, कट्टर समझते हो? किसी भी तरह से कहीं भी किसी तरह की कोई मिलावट नहीं, केवल शिव। बहुत रमी जटाओं का भाव देखो, काशी का वेश की एक फोटो केवल है, वो युगल ने खींचा था, वो केवल यहां से चला इतना बस, न कोई कमंडल, न कोई झोला, न कोई भिक्षा पात्र, कर पात्र ही है शिव में। उन्हीं की कृपा से मिला। नरसिंह मेहता जी को रास में किसने प्रवेश दिलाया? शिव ने। राधा बाबा की स्थिति ऊंचाई कौन? भगवान शिव ने। जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। पर जब खेल हो रहा है तो भगवान शंकर ऐसे दृष्टि से भी गंगा जी को रोक सकते थे, लेकिन जटाएं खोल दी। जटा कटा संभ्रमम भ्रमण नीलम पर निर्झरी, विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी। धगत 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 जो लाल ललित पाओ। भगवान शिव जटा कटा में भूल गई गंगा जी। एक बार पार्वती जी ने मनोरंजन किया, शिव जी ऐसे बैठे हुए थे तो जाके पीछे से नेत्र बंद कर दिए विनोद में। जेवी दो नेत्र बंद के तीसरा खुल। धगत 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 ज्वल लाट पट पावके, किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षण। तीसरा नेत्र भूला, कूल पूरे कैलाश में आग लग गई। वो हाकार मत, उनका ऐसा विनोद मत करना, ऐसा विनोद मत कर, माता जी का कभी नहीं मूंदेगी आपकी आंखें। ऐसे शिव के ऐसे कट्टर उपासक ये मत समझो। लोटा दो लोटा जल चढ़ा दिए, एक दो बिल्व पत्र चढ़ा दिए, हमारा स्वामी इतने में तुम्हें मान लेता है भगत, लेकिन ऐसा न समझिए। जो वृंदावन का वैभव प्राप्त हुआ है ये भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। भला हमारे जवान से कभी स्वप्न में भी शिव की अवहेलना, लेकिन तुम काटो इस बात को कि गंगा जी क्यों धारण किए भगवान शंकर मस्तक पे। ऐसे भी रोक सकते थे गंगा जी को, क्यों धारण किए हैं?
क्यों धारण किए? विचार करके देखो, ये उनका प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति। क्या महत्व है कि श्री कृष्ण का चरणोदक सिर पर धारण किए हुए। शांब के प्रादुर्भाव के लिए सहस्त्रों वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने तपस्या की भगवान शिव की, तब प्रसन्न होकर भगवान शिव के अंश से शांब का प्रादुर्भाव हुआ। क्यों करवाया? क्योंकि लीला संवरण भी तो होनी हो, लीला संवरण विनाश का अधिकार उधर से, तो आओ इधर। तो सांबई पेट में कड़ाही बांध करके गए, ऋषियों से कहा इसमें कन्या होगी कि पुत्र? तो बोले इससे वो होगा जो तेरे वंश का विनाश करेगा। ऐसा ना समझो कि हम केवल रस ग्रंथों का ही, अरे पूर्व में भैया घूम के आ रहे हैं, घूम के आ रहे हैं। हाँ, घाटों में हमारी पढ़ाई की शिव ने, घाटों में, काशी के घाटों में। हम आपको बता दें, एक झाड़ू लगाने वाला काशी का तुम्हें वेदांत का शिक्षा दे देगा, ऐसा ज्ञान नगरी है काशी, ज्ञान नगरी। तो ये प्रेम नगरी है। तो इस प्रेम नगरी में आके काशीनाथ भी दुल्हन बनते हैं। अगर हो तो गोपेश्वर के दर्शन करे आया करो, पता चल जाएगा। उनसे पूछो ये झाला वाला काहे को माला धारण किए हो? जहां मुंडो की माला, वासुकी नाग का, ये ब्याल यज्ञोपवीतम बाघांबरम धारण करने वाले, चिता भस्मालेपो गरलमसनम, दिक्पट धरो जटाधारी, कंठे भुजग पतिहारी, पशुपति कपाली भूतेशो। बोले श्री कृष्ण से आंख लड़ा दी है, गोपीश्वर बन करके। प्रेम लीला में वो दो नहीं है, वो एक होते हुए भी दो है, दो होते हुए भी एक है। लीला पात्रों में हम सब एक ही घर के हैं रे, अलग अलग नहीं है। बहुत विशाल वृक्ष है सनातन, इस डाल पे तुम बैठे हो, इस डाल पे हम बैठे हैं, लेकिन जड़ दोनों की एक ही है। बहुत संभाल करके इस वृक्ष का पोषण करो, सनातन का। इस वृक्ष के पोषण से अनंत ब्रह्मांडपति भगवान जो परम तत्व स्वरूप है वो प्रसन्न हो जाएंगे। यहां झगड़े का विषय नहीं, यहां जबान संभालने का विषय। हम ऐसे तत्व का वर्णन करें कि सब प्रसन्न हो जाएं, सब आनंदित हो जाएं, सब भगवद आनंद में डूबे। करोड़ों गौरी जिनके एक अंश महादेव जी खुद वर्णन कर रहे हैं, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी। किसको वर्णन कर रहे हैं? श्री जी को। भगवान ज्ञान समुद्र शिव खुद देख रहे हैं कि इनके अंश से ही सब शक्तियां प्रकट हुई है। यहां वर्णन कर रहे सहस्त्र सहस्त्र करोड़ों गौरी एक साथ भी, जिनके श्रीअंग की गौरांगी प्रिया जो की कांति की बराबरी नहीं कर सकती, वो अधिक गौरवर्ण स्वरूपा। गौरी सहस्रा दधिकापि गौरी श्यामा तथापि श्रुति सुप्रसिद्धा स्वरूपिणी याप्य स्वरूपिणी च सखी कदम्बस्य विभाति राधा। सखियां घेरे हुए हैं। कैसी सखियां हैं? एक सखी का सौंदर्य करोड़ों लक्ष्मी को आश्चर्यचकित करके मूर्छित कर दे। अब देखा नहीं तो कैसे बात कर। वृंदावन की रजरानी का सेवन करो। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसन लीला किशोरी सतई राधाध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधाभिधानम परम। ऐसी परम सुंदर सखियों को महासुख प्रदान करने वाली सखियों की प्राण स्वरूपा श्री राधा किशोरी है। केचित परामेव वदन्ति लक्ष्मीं लीलेति केचित किल तांत्रिकायाम आनंदिनी शक्ति रीति श्रुति सा श्री राधिका भा ब्रज चंद्रकांता। कोई कोई शास्त्र इन्हें महान तांत्रिक शक्ति संपन्न, सुधा निधि भी कह रही, सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत सक्त्यम तम राधिका चरण रेणु। श्री जी की चरण रज में इतनी सामर्थ्य है कि यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। बोले ये ब्रजचंद चंद्रिका श्री राधा कोई परा वेदातीत महान अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यति तराम रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। ये परा तत्व, समस्त लीला शक्तियां इन्हीं से प्रकट होती। श्रुति इन्हें आनंदिनी कहती, लादनी कहती। यस्यावसे तस्य तु सर्वशक्ति सर्वैव लीला सकला गुणाश्च सौंदर्य माधुर्य विदग्धताद्या साराधिका राजति कृष्ण कांता। श्री कृष्ण कांता लाडली जी। श्री कृष्ण की जितनी भी शक्तियां हैं वो सब इनसे प्रकट है। जितनी भी लीलाएं हैं सब इनसे प्रकट है।
सौंदर्य, माधुर्य, वैदग्ध्य, जितने भी गुण हैं ये सब किशोरी जी के चरणों के अधीन है। जिनके आधार पर सबका परम प्रकाश होता है उनका नाम है राधा। वो राधा श्री कृष्ण कांता है। यस्या लसन्मादन भाववस्या लीला रसास्वाद विशेष रस्या कृष्णस्य नित्याविलसन्त्यनन्ता साराधिका राजति कृष्ण कांता। श्री कृष्ण कांता लाडली जू, जिनकी शोभा, जिनका मादन भाव, जिनकी लीलाएं अनंत महिमाशाली स्वयं भगवान रसास्वादन करते हैं। महामधुर श्री कृष्ण जिनके संबंध से संबंधित अनंत रूप विलास, ऐसी कृष्ण कांता श्री राधा जो हमारी उपास्या है। यथैव सर्वै गुण रूप केली माधुर्य पूरैरति पूर्ण एव श्री कृष्ण चंदास तथैव रस्या साराधिका राजति राधिका सा। अद्वितीय साराधिका राजति राधिका सा। किशोरी जू के जैसा केवल किशोरी जू, श्री कृष्ण समस्त गुण रूप केली माधुर्य जैसे विशेषता, ऐसी श्री कृष्ण के गुण रूप माधुर्य को अधीन करके परम विशेषता हमारी श्री किशोरी जू। किशोरी जू जैसा केवल किशोरी जू। साराधिका राजति राधिका सा रसो यह परमानंद एक एव द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। एक वेद का जो परम रस है, रस स्वरूप परमात्मा, वो सदैव दो बन करके खेल रहा है, उसका नाम है राधा और कृष्ण। श्री लाडली जो अनंत गुण से युक्त हैं, पर 25 प्रधान ये गुण श्री कृष्ण को अधीन किए रहते हैं। अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रधान से गुणेर वश है कृष्ण भगवान। पहला महामधुरिमा, ऐसी मधुरिमा है कि लावण्य समुद्र लालजू अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। देखो ना आकर के वृंदावन की रसवाणियों में रसिकों की कृपा से प्रवेश पाओ तो देखो हमारी श्री जी क्या है। नित्य किशोर अवस्था, ये 25 गुण। पहला महामधुरिमा, ऐसी रूप माधुरी। श्री स्वामी हरिदास जी से श्री लालजू महाराज जो वर्णन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत ऐसो भ्रम होत देखियो न कबहू दुति को दित लेखनी न कागत। ये बाहर के लोग नहीं जान पाएंगे भाई। बाहर के ठाकुर जी जो देवकी नंदन आए थे 11 वर्ष के बाद यहां चले गए। तुम जानते हो इस रहस्य को कैसे जान सकते हो, प्रेम रहस्य को कैसे जान सकते हो? जब परिचय प्राप्त करोगे तब निहाल हो जाओगे, ऐसे थोड़ी जानोगे। भगवान की बाह्य लीला अलग होती है, वो आंतरिक लीला। ये नित्य नवनिवृत्त निकुंज में अनादिकाल से अनंत काल तक दो आदिनंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। ब्याह की बात है, यहां तो बिहार की बात हो रही है, बिहार की बात। दो आदिनंत विहार करें तो लाल प्रिया में भई न, कैसे जाए? बहुत दूर की बात है। जैसे काखा गागा पुराना आता हो, पीएचडी की बात हो, ऐसे है ये नित्य विहार वृंदावन रस की बात। पहला है महामधुरिमा, दूसरा नित्य किशोर अवस्था, तीसरा नेत्रों का कटाक्ष प्रियाजू के। निर्तन भ्रकुट बदन अंबुज मृदु सरस हास मधु बोलन अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिनु मोलन। अभी उन कटाक्ष को देखने के लिए पहले रज और रस को सेवन करो तो एक कटाक्ष में लालजू महाराज की बंसी कहीं गिरती है और मुकुट खिसक जाता, पीतांबर भी गिरा, वेणु करान्य पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम चपीत वसनम ब्रजराज सोनो यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य। ये प्रतिपल झूलन लीला, प्रतिपल यमुना में जल विहार, नौका विहार, ये जो अपने हर पल कर रहे हैं तो बिना लाडली लाल के हो रहा है। कैसे कैसे कहां हो? अरे श्री लाडली जी की नेत्र कटाक्ष, ये श्री कृष्ण को बस में। महामधुरिमा, नित्य किशोर अवस्था और नेत्रों का कटाक्ष और उज्जवल हास्य। जब प्यारी जो हंसती है, इसलिए भजन करो, कभी मुस्कुराहट देखने को मिल जाएगी प्रिया जी की। एकदम शोभा समुद्र की उफान आती जब प्यारी जो मुस्कुरा देती है।
और सुंदर सुहाग रेखा, सौभग रस सिर स्रवत पनारी, पी सीमंत ठरे। कैसा अद्भुत सौंदर्य प्रिया जी। माधव मनसोन्मादकारी श्रीअंग सौरभ, श्री लालजू को प्रेमोन्मत्त करने वाली लाडली जू की श्रीअंग सौरभ। बन की लीला लालई भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंबे नक्सिक प्रिया जनावे। कहा बहुत दूर नगरी ये प्रेम रस। हर समय हमारे बिहारी बिहारी जो लाडली लाली लाल एक क्षण कभी अलग, इसीलिए कि कभी अलग की वार्ता मत करो, नहीं जानते हो तो आनंद लो। बहुत भगवान की लीला है, उनका गायन करो। प्रिया प्रीतम को छोड़ो, प्रिया प्रीतम के रस की बात समझनी तो प्रिया प्रीतम के रसिकों से पढ़ो। ये देखो, आपको लगेगा भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, हम आपको सुना रहे हैं। व्यास देव जी ने कई हजार वर्ष तक तपस्या की, श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। जब प्रसन्न हुए तो व्यास देव जी से कहा, तुम इतना कठोर तप हमारे लिए कैसे किए, क्या चाहते हो? तो उनका, हे श्री कृष्ण, मैंने आपका लीला विलास श्रीमद् भागवत में सब वर्णन किया है, पर मैं आपका वो प्रेम स्वरूप देखना चाहता हूं अपनी आंखों से, जिसका यत किंचित रास में थोड़ा वर्णन किया है, रास पंचाध्यायी में। नाथ, आप हम पर कृपालु हों, आप जगत के पालक प्रकाशक हैं। उपनिषदों में जो स्वरूप बताया गया है आपकी कृपा से अनुभव है, जो भागवत में वर्णन किया है उसको भी प्रत्यक्ष देखा है। पर मेरी ये प्रार्थना है कि मैं वो अद्भुत रूप देखना चाहता हूं जो हमारे हृदय की मांग है, वो आप समझ रहे हैं। त्वामहं द्रष्टुम इच्छामि चक्षुर्भ्याम मधुसूदन, यत्तत् सत्यम परम ब्रह्म जगत ज्योतिर्जगतपति, वदंति वेद शिरसश्चाक्षुषम नाथ मेदभूतम। मैं अपने नेत्रों से अद्भुत रूप देखना, ब्रह्म बोध तो है, वो तो ब्रह्म तत्व का तो ज्ञान है, आपकी पूरी चर्चा भागवत में की, मैं वो रूप देखना चाहता हूं। कौन सा रूप? जो मनोमृणाल भूषण भूषित भुज, श्यामंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज, बिहरत बन पिया प्यारी। प्रभु ने कहा, महर्षि, बड़ा गूढ़ विषय मांगा है तुमने। जिन्होंने पुराणों की रचना की ना, उन व्यास जी की बात, भिन्न भिन्न धारणाएं होती हैं, उनके अनुसार मैं अनुभव कराता हूं। कोई मुझे पुरुष भाव से देखता है, कोई परम पुरुष भाव से, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई ब्रह्म, कोई भगवान, कोई मोक्ष स्वरूप। जैसा जो चाहता मैं वैसा दर्शन देता हूं। कोई मुझे शिव मानता है, कोई मुझे सदाशिव कहता है, मैं ही हूं। कोई वेदांत प्रतिपादन अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानता है, पर जो कोई निराकार निर्विकार मानता है, कोई सच्चित आनंदमय मानता है, कोई वेदों का रहस्य जानता है मुझे कि मैं वेदों का रहस्य हूं। पर तुमने जो मांगा है ये बहुत गूढ़ विषय है। कौन सा गूढ़? दिकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्परंश। भगवान कह रहे बड़ा गूढ़ विषय है, आज मैं तुम्हारे सामने प्रकट करता हूं, इसे गुप्त रखना। इसीलिए बहुत ही गुप्त विषय, ये गुप्त रीति आचरण प्रकट से। ये जो वृंदावन नित्य विहार रस है, भगवान व्यासदेव जी बड़े सावधान हुए। तत्काल दृश्य बदला, देखा यमुना का पावन पुलिन, सघन कुंजे, बीच में विशाल कदम्ब का वृक्ष, और कदम वृक्ष के नीचे ललित त्रिभंगी, नील मेघ की कांति, अधरों पर मुरली, और बहुत सी गोप कन्याएं घेरे हुए, और पार्श्व में श्री राधा किशोरी। ब्रज का दिखाया रूप, ये ब्रज का रूप दिखाया। अद्भुत सौंदर्य प्रियाजू का, अद्भुत सौंदर्य। नवीन किशोर श्याम सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हुए ललित त्रिभंगी, अद्भुत झांकी, नूतन पल्लव चमक रहे हैं। वृंदावन दृष्टि गोचर हो रहा है। नील कमल की आभा श्री कलिंद तनया प्रकाशित हो रही, श्याम वर्ण की। देखा दिव्य पार्श्व में विशाल गोवर्धन पर्वत, बहुत से रमणियों के बीच में अधरों पर वेणु बजाते हुए प्रियाजू के साथ संपूर्ण आभूषण दमक रहे हैं।
व्यास जी की अश्रुधारा चलने लगी। ये रूप देखकर वृंदावन में विचरने वाले ललित त्रिभंगी भगवान ने कहा, मुने जिस रूप के तुम दर्शन करने की बात कर रहे थे, ये मेरा निष्कल निष्क्रिय शांत सच्चिदानंदमय गुप्त रूप है। इससे उत्कृष्ट तत्व कोई नहीं है। किशोरी जी की गलबैया दी हुई, आसपास सब नवतरुणी, यही कारणों का परम कारण है। यहीं से सब अवतार प्रकट होते, यही सत्य परमानंद स्वरूप चिदानंद घन सनातन, यही शिव तत्व है। तुम मेरी इस मथुरापुरी को नित्य सच्चिदानंद में समझो। ये वृंदावन, ये यमुना, ये रमणिया, ये जो मेरा स्वरूप है, इसमें संशय न करना। और ये मेरे पार्श्व में विराजमान जो मेरी प्रिया राधा है, मैं सर्वज्ञ परात्पर सर्वकाम सर्वेश्वर सर्वानंद परमेश्वर हूं, और ये मेरी परमेश्वर है। व्यास जी से कह रहे हैं। इसलिए इस विषय को गुप्त रखना जो मैंने तुम्हें दर्शन कराया। अब झांकी हुई और अंतर ध्यान तब व्यास जी जिन्होंने पुराणों को रचा। इसलिए हमारी प्यारी जो 25 गुण वर्णन करे, मधुरिमा, नित्य किशोर अवस्था, नेत्रों की कटाक्ष, निर्मल उज्ज्वल हास्य, सुंदर सौभाग्य रेखा, और माधव मनसून मादकारी श्रीअंग सौरभ, और समस्त संगीत शास्त्रों में निपुणता, श्रुति मनोज्ञ वाणी, नर्म पांडित्य, हास परिहास रसिका, सखियों के साथ हास परिहास रसिका, सहज विनयशीलता, पूर्ण करुणा समुद्र, परम वैदग्ध्यता, कर्तव्य कुशलता, परम लज्जाशीलता, सुमर्यादा, परम धैर्य, आदर्श गंभीरता, लीलामयता, परमोत्कर्षमयी महाप्रेम, गोकुल की प्रेम पात्री, ब्रह्मांडों में उद्दीप्त यश और सबकी स्नेह पात्री, सखियों के प्रति प्रेम परवस्ता, और श्री कृष्ण की सर्व प्रधान अधीनता, और श्री कृष्ण सदैव जिनकी आराधना करते रहते, ऐसी राधा। ये 25 ऐसे लक्षण है जो भगवान को सदैव अधीन करते रहते। ऐसी हमारी स्वामिनी है कि अनंत काल तक उनकी महिमा वर्णन की जाए। जिनकी महिमा वेद नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, वो सदैव अधीन रहते, तो उनकी महिमा का पार कैसे। और हमारा सौभाग्य है कि हम सबको ऐसी राधा किशोरी के चरणों में निवास करने का सौभाग्य। श्री राधा जुग चरण निवास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाई हो। खूब नाम जप करो, अपने इष्ट के अनन्य रहो, कानों को बचा के रखो, हृदय में प्रिया प्रीतम की भावना करो। बस इसी जन्म में हमें निकुंज पहुंचना है श्री जी के पास। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।